कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई आरिफ खान और वाणी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारा जो सब्जेक्ट चला हुआ है फिजिक्स, उसके अंदर जो पहला चैप्टर मैं करा रहा हूँ वो है प्रकाश का परावर्तन। उसके बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, और एक पहले क्लास आई थी उसके बारे में मैंने जब भी डिस्कस किया। तो कल के बारे में अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करता हूँ। तो कल मैं बात कर रहा था तरंग के बारे में, यानी अगर बात करूं मैं ध्वनि की और प्रकाश के बारे में, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस क्या है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और ये अलग अलग तरंगे होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो बात करें। मैं अगर बात करता हूं ध्वनि तरंग की, अगर मैं बात करूं ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग और बात करूं प्रकाश तरंग, बात करूं प्रकाश तरंग। ठीक है दोस्तों, देखो जहां नोट करना होगा मैं बता दूंगा, यहाँ पे आपको नोट नहीं करना है, समझा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे आपको नोट करना होगा मैं बता के चलूंगा कि ये पोर्शन आप नोट कीजिए, और जोन से के अंदर मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ उसको मैं बता देता हूँ कि ये समझा रहा हूँ, इसको नोट मत कीजिए। जो मैं, देखो आप अपने लिए कर सकते हो जिससे आपके याद रहे। ठीक है, वरना इनके ऊपर डेफिनेशन पूछी जाए एग्जाम के अंदर, वो बहुत ही कम चांस होते हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि नोट मत कीजिए। ठीक है, वो आपको सिर्फ नॉलेज के बारे में बताया जा रहा है, नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो बेटा क्या है ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग। अगर मैं बात करूं प्रकाश तरंग के बारे में, यानी सूर्य के बारे में, बेटा सूर्य बाहरी तो है पृथ्वी से, सूर्य कहाँ है, बाहर, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेकर पृथ्वी तक आ रहा है। और कल मैंने बताया था बेटा ये अंतरिक्ष को क्रॉस करके ही तो आएगा। अंतरिक्ष को क्या करके आएगा, क्रॉस करके आएगा। अंतरिक्ष का मतलब जब सीधा आप आसमान की तरफ 1000 किलोमीटर चले जाओगे उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, और जब ये अंतरिक्ष को क्रॉस करके आ रहा है, अंतरिक्ष में क्या है, वैक्यूम। क्या है बेटा, वैक्यूम, कल मैंने बताया था। यानी वैक्यूम को हिंदी में बोलते हैं निर्वात, यहां पर वायु की उपस्थिति ना हो। निर्वात किसको बोलते हैं बेटा, जहां वायु की उपस्थिति ना हो। तो सूर्य का प्रकाश आ पा रहा है, लेकिन वहीं पर अगर मैं ध्वनि तरंग के बारे में बात करता हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है बेटा, वो जा रही है ध्वनि तरंगे। वो क्या है, ध्वनि तरंगे हैं। अगर मैं ध्वनि तरंग के बारे में बेटा बात करता हूं, तो ध्वनि तरंग, अगर मैं चांद के ऊपर चला जाऊं, मान लो ये चंद्रमा है, यहां पर चंद्रमा है, दो एस्ट्रोलॉजर चले गए, दो एस्ट्रोलॉजर चले गए, यानी अंतरिक्ष यात्री चले गए। अगर ये बात करते हैं, अगर ये बात करते हैं आपस में, तो इस तरीके से नहीं सुनाई देगा जिस तरीके से पृथ्वी पर आप अपने दोस्तों से बात करते हैं। कारण क्या है, क्योंकि चंद्रमा पर है बेटा वैक्यूम। चंद्रमा के ऊपर क्या है, वैक्यूम है, यानी निर्वात है। वैक्यूम है यानी निर्वात है। तो ये जो ध्वनि तरंगे हैं ये निर्वात में नहीं चल पा रही, लेकिन वहीं अगर मैं प्रकाश तरंग को देखता हूं तो वो निर्वात में चल पा रही है। तो कुछ ना कुछ तो बेसिक मेथड है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जो ऐसा कर रही है। ठीक है, तो सीधी सी बात, एक चीज तो यहां से क्लियर होगी कि दोनों तरंगे अलग अलग हैं। क्यों, एक निर्वात में चल पा रही है, एक निर्वात में गमन नहीं कर पा रही, नहीं चल पा रही। ठीक है, तो अब इनके टाइप को ही हम पढ़ते हैं, ये कौन कौन सी है, ये कौन कौन सी है। ठीक है, इसको रफ करता हूं। और सबसे फर्स्ट तरंग आती है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग, वे तरंगे, या अलग तरीके से लिख सकते हैं, जिन तरंगों में, जिन तरंगों में माध्यम के कण, माध्यम के कण तरंग की दिशा में गति करते हैं, तरंग की दिशा में, तरंग की दिशा में गति करते हैं, तरंग की दिशा में गति करते हैं, गति करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। ठीक है बेटा, और इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा ध्वनि तरंग।
ध्वनि तरंगे, ध्यान रखना। पूछ सकता है ध्वनि तरंगे कैसी हैं, तो वो अनुदैर्ध्य तरंग। कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि तरंगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ग्राफ बना के समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, मान लो ये तरंगे हैं, ये तरंगे इसी तरीके से तो चलती है तरंगे। ठीक है, ये ग्राफ है और ये चल रही है। ठीक है, ये ग्राफ है, ये चल रही है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, अनुदैर्ध्य के अंदर ये जो गमन कर रही है ना, ये सीधी चल रही है ना ऐसे, तो जो माध्यम के कण होंगे बेटा वो भी इसी तरीके से गति करेंगे, ऐसे इस तरीके से चलेंगे, इसी तरीके से चलेंगे, इसी तरीके से सीधे चलेंगे। ठीक है ना, यानी जो माध्यम के कण होंगे वो तरंग की गति की दिशा में ही गति करते हैं। जिन तरंगों में माध्यम के कण तरंग की दिशा में गति करते हैं। ठीक है, तो जिधर की तरफ तरंग चल रही है उधर की तरफ ही क्या कर रहे हैं, माध्यम के कण गति कर रहे हैं। अब माध्यम के कण तो कुछ भी हो सकते हैं, माध्यम के कण कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी माध्यम हो सकता है भाई, द्रव भी माध्यम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो कैसे समझूं, मान लो आपने एक स्प्रिंग टाइप ले लिया, एक स्प्रिंग नहीं होती, स्प्रिंग जो होती है इसी तरीके से स्प्रिंग, आप क्या कर रहे हो, उसको ऐसे हिला रहे हो, एक तरफ से आपने कोना पकड़ रखा है, हिला रहे हो, तो वो आगे भी चल रही है ना, वो बार बार ऐसे होगी ना। ठीक है ना, वो आपस में इस तरीके से होगी ना। ठीक है, तो वो आगे की तरफ बढ़ रही है, तो जो माध्यम के कण है वो भी तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो इसी तरीके से नहीं चल रही। ठीक है ना, वो ऐसे चल रही है, तो माध्यम के कण भी उसी की दिशा में चल रहे हैं। यानी अगर मैं उस गूंज को इस तरीके से हिलाऊंगा या रस्सी को ऐसे हिलाऊं, रस्सी मान लो मैंने पकड़ ली और मैं ऐसे हिला रहा हूं, तो अगर माध्यम के कण भी जिधर की तरफ ऐसे चल रही है ना ये, ठीक है, तो उधर की ही तरफ माध्यम के जो कण होंगे, मान लो धूल के कण या माध्यम के कण, तो वो गति किस दिशा में करेंगे, जिस तरफ तरंग बढ़ रही है, जिस तरफ तरंग बढ़ रही है। या इसको थोड़ा सा और एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कोई तालाब है, आपने क्या करा, तालाब में एक डला फेंक दिया, डला यानी पत्थर फेंक दिया। ठीक है, डला बोलते हैं देसी शुद्ध भाषा में, यानी गांव की भाषा में। अगर कोई तालाब है, आपने कोई पत्थर फेंक दिया और उसके अंदर कोई चीज ऐसी पड़ी है जो वो डूबती ना हो, तो जब आप तालाब में यानी पत्थर फेंकते हो तो तालाब का पानी हिलता है ना, इस तरीके से हिलता है बेटा। तो जो यानी कोई चीज होगी जो तैरती होगी उसके ऊपर, तो वो बेटा उसी दिशा में बढ़ेगी जिधर की तरफ ये पानी चल रहा होगा, ऐसे ट्राई करके देखना। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है अनुदैर्ध्य तरंग का। किसका हो सकता है, अनुदैर्ध्य तरंग का। तो अनुदैर्ध्य तरंग की एक खास बात है, ये निर्वात में नहीं चल सकती। हमारी बात समझ में, अनुदैर्ध्य तरंग की खास बात है, निर्वात के अंदर गमन नहीं कर सकती, नहीं चल सकती। मैं लिख रहा हूं इसको, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं एग्जाम्पल, यानी एक कह सकते हैं गुण बता सकते हैं, इसका क्वालिटी है ये। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकती या निर्वात में नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती। क्लियर सी बात है बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पता लग गया ना। जो अनुदैर्ध्य तरंग है वो निर्वात में नहीं चल सकती, और हमारी ध्वनि जो है वो भी कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य। इसी वजह से हम चंद्रमा पर जिस तरीके से पृथ्वी पर बात करते हैं नहीं कर सकते। क्लियर हुई ये बात अनुदैर्ध्य के बारे में। ठीक है, सेकंड तरंग के बारे में अगर मैं बात करूं, सेकंड तरंग क्या है उसके बारे में समझ लो। इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको मैं बेटा रफ कर रहा हूं। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। वे तरंगे या जिन तरंगों में, जिन तरंगों में, जिन तरंगों में माध्यम के कण, माध्यम के कण, जिन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के लंबवत, तरंगों के लंबवत, लंबवत मतलब होता है बेटा 90 डिग्री, लंबवत, लंबवत कंपन करते हैं, कंपन करते हैं या गति करते हैं, कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। ठीक है बेटा, यानी अगर मैं इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, प्रकाश तरंग देख सकते हैं, प्रकाश तरंग, ये क्या हो सकती है, प्रकाश तरंग। ठीक
ठीक है बेटा, ये क्या है, प्रकाश तरंग है। ठीक है, यानी प्रकाश तरंग के बारे में देखो बनेंगी तो इसी तरीके से, दिखाई तो आपको इसी तरीके से देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो वहां पे चल तो वो भी ऐसी रही थी, लेकिन माध्यम के कण इस तरीके से गति कर रहे थे। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग के अंदर जो माध्यम के कण होते हैं वो ऐसे गति करते हैं बेटा, ऐसे गति करते हैं। ठीक है, यानी ये तो चलेगी ऐसे और माध्यम के कण चलेंगे ऐसे। ये मैं आपको शो नहीं कर सकता, ये मैं आपको शो नहीं कर सकता, वरना देखो तरंग तो चल रही है ऐसे और माध्यम के कण इस तरीके से गति कर रहे हैं। हमारी बात समझ, 90 डिग्री तो तभी होगा ना, इस तरीके से गति करते हैं माध्यम के कण। ठीक है, वो क्या होगा, वो क्या होगा, लंबवत होगा, उसके 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, अगर ये इस तरीके से चल रही है तो माध्यम के कण इस तरीके से गति करेंगे। आपको अगर दिखाई देगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा। मान लो इस तरीके से गति कर रही है तो कंपन किस तरीके से गति करेंगे, ऐसे गति करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई, इस तरीके से चलेगी तो कंपन ऐसे गति करेंगे इसके। ठीक है, 90 डिग्री का कोण होगा दोनों के बीच में और वहां ऐसे गति करते हैं सीधे। ठीक है, वहां जिस दिशा में तरंग चल रही है उसी दिशा में क्या करते हैं, वो गति करते हैं। लेकिन अनुप्रस्थ के अंदर तरंग ऐसे चलेगी तो गति कैसे करेंगे, इस तरीके से गति करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो गया ना भाई, मान लो तरंग ऐसे चल रही है ना इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा, देखो तरंग तो ऐसे चल रही है और ये गति कैसे कर रहे हैं बेटा, ऐसे गति करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो जिस तरफ तरंग चल रही है ये लंबवत गति करते हैं उसके। ठीक है, वही लिखवाया मैंने, जिन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के लंबवत कंपन करते हैं, यानी जिधर तरंग जा रही है उसके लंबवत तरंग के वो क्या करेंगे, कंपन करेंगे। उनको क्या बोलते हैं बेटे, अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। और प्रकाश तरंग कैसी है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, एक तो ये कारण है कि निर्वात में चल सकते हैं। जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं इसका, प्रकाश तरंग यहां पे लिख देता हूं, ये तो नोट करनी है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ ध्यान रखना। प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे कैसी हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये क्या आफत है जी, तो ये भी एक टाइप है तरंग का जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो तरंग इस तरीके की होंगी वो सभी की सभी क्या होंगी, वो सभी की सभी निर्वात के अंदर चल सकती हैं। वो सभी की सभी क्या होंगी दोस्तों, निर्वात के अंदर चल सकती हैं। यही कारण है कि प्रकाश तरंग निर्वात के अंदर चल पाती है, क्योंकि प्रकाश तरंग, यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तथा प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तथा, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों प्रकार की, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग। यानी अगर बात करूं प्रकाश तरंग की तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तथा विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो दोनों प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ भी है और साथ साथ विद्युत चुंबक भी है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय की खास बात यही है कि वो किसके अंदर गमन कर सकते हैं, निर्वात के अंदर। तो जितनी भी तरंगें निर्वात के अंदर चल पाती हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या सिर्फ यही तरंग है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है और नहीं हमारे कोर्स के अंदर? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट तरंग मैं बता देता हूँ, एक्स किरणें, एक्स किरणें। ठीक है, जो एक्सरे के अंदर काम आती है, जो एक्सरे के अंदर काम आती है वो कैसी है, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है अनुप्रस्थ के साथ साथ। ठीक है, अनुप्रस्थ भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। रेडियो तरंगे भी कैसी हैं, अनुप्रस्थ भी हैं और विद्युत चुंबकीय भी है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? एक दो तरंग मैं लिखा देता हूँ और उनके साइंटिफिक यानी जो उनके खोज करता है उनके बारे में लिखवा देता हूँ, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये समझ में आई बात या नहीं आई? मैंने अनुदैर्ध्य कराया वो क्लियर है, मैंने अनुप्रस्थ करा दिया वो क्लियर है, क्योंकि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत या कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यानी प्रकाश तरंग के बारे में मैंने बता दिया, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात दोनों क्लियर है। ठीक है, अनुप्रस्थ के साथ साथ कैसी है ये, विद्युत चुंबकीय तरंग। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग की खास बात होती है वो ये है, क्या है वो, ये है कि वो चुंबकीय गुण और चुंबकीय क्षेत्र और कैसा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करती है। ठीक है, चलो इसको मैं अभी क्लियर करा रहा हूं। सबसे पहले ये देखो, जो अनुप्रस्थ के साथ साथ कौन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा रेडियो तरंगों के बारे में। इसके बारे में बेटा रेडियो तरंगों, इनको लिख लेना,
रेडियो तरंगे, ये अनुप्रस्थ भी हैं, अनुप्रस्थ के बारे में मैंने अभी बताया है, और ये साथ में विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, तो रेडियो तरंगों के जो खोज करता है बेटा, इसके आविष्कारक जो है वो है मार्कोनी। वो कौन है बेटा? मार्कोनी। ठीक है, और एक और है जो इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सरे, एक्स तरंगे। एक्स तरंगे ये वही तरंगे बेटा जो एक्सरे में यूज होती हैं, एक्स तरंगे। ठीक है, और एक्स तरंगों के जो खोज करते हैं वो क्या है? डब्लू रोंटजन। क्या है? डब्लू रोंटजन। रोंटजन भी आता है कहीं कहीं पे, कहीं पर रोंटजन भी आता है। ठीक है, ध्यान रखोगे आप। ठीक है, पूछ लिया जाता है स्कूल के अंदर। तो रेडियो तरंगे मार्कोनी ने इसकी खोज की थी, अनुप्रस्थ भी है और साथ साथ में विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स तरंग भी ऐसी हैं, कैसी के साथ साथ अनुप्रस्थ भी हैं और साथ के साथ क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। विद्युत चुंबकीय तरंग लिख लेना इनको भी, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंग होगी तो अनुप्रस्थ के तरीके की, होगी तो अनुप्रस्थ तरीके की, लेकिन इसके अंदर बेटा दो फील्ड उत्पन्न होते हैं, दो क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होगा? देखो, इसमें दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, इसमें दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, इसमें दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट विद्युत क्षेत्र और सेकंड है बेटा चुंबकीय क्षेत्र। सेकंड कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र। सेकंड कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होंगे एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत। लंबवत का मतलब होता है एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना हुआ, लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। बात समझ में आई? विद्युत चुंबकीय तरंग दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करती है। पहला क्षेत्र तो होगा बेटा विद्युत क्षेत्र और दूसरा होगा चुंबकीय क्षेत्र। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी हैं। यही कारण होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग आराम से वैक्यूम के अंदर गमन कर सकती हैं। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर क्या होगा बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर ये होता है कि दो क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे। मान लो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये ऐसे चल रही है, ये तो एक क्षेत्र तो दिखाई दे रहा है भाई, एक क्षेत्र तो ये हो गया, एक क्षेत्र तो ये हो गया, दूसरा क्षेत्र कौन सा होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये तो मैंने मार्कर से जो नोट कर रखी है, ये तो आपकी तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसके अंदर दो फील्ड उत्पन्न होते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र और एक वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी पेन और इसके तरीके का, वो ऊपर भी हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसा करना चाहो, 90 डिग्री ऐसे भी बन रहा है और 90 डिग्री ऐसे भी बन रहा है। ठीक है, जिस तरीके से बनाना चाहो, 90 डिग्री ऐसे भी बन रहा है, ठीक है, और 90 डिग्री में ऐसा घुमा दूंगा तब भी 90 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? तो विद्युत चुंबकीय तरंग दो क्षेत्र उत्पन्न करती है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ आई? क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो रेडियो तरंगे और एक्स तरंगे दोनों की दोनों अनुप्रस्थ भी हैं और विद्युत चुंबकीय भी हैं। तो आज जो मैंने कराया है वो आपको अनुदैर्ध्य कराया है, मैंने आज आपको जो कराया वो अनुप्रस्थ कराया है। ठीक है, और जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों रेगुलर आपको क्लास मिलने वाली है साइंस की। अब कल से मैं प्रैक्टिकल करके समझाने वाला हूं कि क्या होगा प्रकाश के परावर्तन के अंदर। ठीक है ना? अब ये जो था ये आपका थोड़ा सा बेसिक था। ठीक है ना? बेसिक बताने की मैंने कोशिश की थी आपको कि अगर सूर्य का प्रकाश है वो क्यों आ रहा है पृथ्वी तक, कोई तो कारण होगा। अगर आवाज हम जाके चंद्रमा पे बोलना शुरू कर दें तो ऐसे बातचीत नहीं कर सकते जैसे हम पृथ्वी के ऊपर करते हैं। ठीक है, वहां पे नहीं होती ऐसी बातचीत, वहां पे यंत्र यूज होते हैं। ठीक है, माइक से कनेक्टेड होते हैं, जो वो आप वो सूट पहने रखते हैं जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं। ठीक है, तो क्या कारण है उसको समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है आपके समझ में भी आया होगा। कल इससे आगे चलेंगे। कल पढ़ने वाले हम प्रकाश का परावर्तन, हर एक बच्चे को क्लास लेनी है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।